Hello. Today, students of Dr. Vijay Memorial Senior Secondary School, धर्मपुर मंडी एचपी ये आपको मॉडल अपना अपना एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ये डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे. यस. Hi everyone, I am Aditi from 12th standard. I am here to represent my project on human fertilization. As we all know what is fertilization, it is the fusion of male gamete and female gamete. So हमें पता है कि बहुत सारे स्पर्म आते हैं बट एक ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो पाता है. यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्पर्म्स ड्रॉ किए हैं बट एक ही स्पर्म जो है एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर पाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्पर्म दूसरे स्पर्म्स के एंट्री को ब्लॉक कर देगा और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी. Hello everyone, I am Rishi from class 12 and I made a project on DNA replication. As you know, DNA have the unique property to replicate itself. So here we have helicase enzyme which help to separate the two strands of DNA. So here is working. Replication होती है और DNA का न्यू स्ट्रैंड जो है वो इंसाइड होता है. Good morning everyone, this is DNA and it was given by Watson and Crick. These represent the backbone of DNA, phosphate and pentose sugar, and these ice cream sticks represent the base pairs, pyrimidine and purine, and the DNA has a right-handed fashion and a helix model. Hello everyone, my name is Parul and today I am here to give a short overview on my topic that is excretory system. तो हमें पता है कि जो भी ब्लड होता है वो हमारी किडनीज में जाता है और किडनीज में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको फिल्ट्रेट करते हैं और जो भी हमारे ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं. और ये इसकी प्रैक्टिकल फंक्शनिंग. थैंक यू. स्टार्ट. हेलो एवरीवन, तो मैंने ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है. इसमें इसको जो प्रपोज किया है वो वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया गया है. इसमें जो होता है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और इसमें जो होता है ये ऑरेंज कलर का हमारे पास ग्वानिन है, ये ब्लू कलर का साइटोसिन, ब्राउन कलर का ये हमारे पास थायमिन है और ये पिंक कलर का हमारे पास एडेनिन होता है. जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ अटैच होता है और ये जो ग्वानिन होता है वो हमारे पास साइटोसिन के साथ अटैच होता है. और इसके पास जो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम का और इसके बेस जो होते हैं वो हमारे पास उसके होते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम. थैंक यू. Hello everyone, today I am going to explain my 3D model of fertilization. As we know, the sperms are male gamete and ovum is female gamete. The fertilization is process in which these sperms and ovum get fused to form a diploid cell which is zygote, and the zygote will form the whole new body. Hi everyone, I am Pragya from 12th standard. Going to explain my model on human fertilization. And which is the process in which fusion of male gamete sperms and fusion of female gamete ovum takes place to form the zygote. And ovum consists of 3 layers in which zona pellucida is the layer which allows the entry of only one sperm to fuse with the ovum to form the zygote. Good morning everyone. Today I am explaining the angiosperm 3D model flowering plant. It includes sepal, it includes petal, female reproductive part which is stigma, style, ovary, male reproductive part which is filament, anther. Thank you. Good morning, my name is Naman and today I explain the function of heart by the help of this model. तो हम सबसे पहले जो हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में आता है. वहाँ से ऑक्सीनेटेड होने के लिए लंग्स के पास गया बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी. वहाँ से ऑक्सीनेटेड होकर हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. वहाँ से हमारी पूरी बॉडी के लिए सर्कुलेट होने के लिए अरोटा के थ्रू चला जाता है और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है जिसे हम डबल सर्कुलेशन. माय नेम इज दीक्षित. मैंने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बनाया है. इसमें जो है जब हम सांस लेते हैं तो जो है लंग्स जो है फूल जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तब ये लंग्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं.